नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक खास बात को लेके और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट आई है देश से संबंधित, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन अगर हम डेली ये वीडियो नहीं बना पाते हैं, 1-2 दिन गैप होता है, तो आप हमारे दूसरे चैनल व्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब कर उसकी वीडियोस देख सकते हैं। और जब कभी आप उदास होंगे, आपको मन नहीं लग रहा हो, तो आप हमारी वीडियो को देखिए, आप मुस्कुराएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके उसे क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो ख़ास बात है वो ये कि सबसे पहली बात हम बताएंगे कि आज तारीख कौन सी है। आज तारीख है 19 नवंबर। इस तारीख में क्या ख़ास बात है, आपको पता होगा कि ठीक आज से 1 महीने पहले अयोध्या में एक यज्ञ होने जा रहा था और वो यज्ञ स्थगित कर दिया गया और उसकी अगली जो डेट दी गई थी वो आज की ही डेट थी 19 नवंबर की। लेकिन कोई तैयारी अभी तक यज्ञ की नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी सूचना आई है और ना ही आगे कोई संभावना बन रही है। पूरा का पूरा 1 महीना बीत गया और अब उस यज्ञ को लेके क्या अपडेट आने वाली है किसी को कोई जानकारी नहीं। हाँ, हाल ही में अभी कल ही संत श्री राजदास महाराज जी का एक ऑडियो आया था। उन्होंने शिक्षा मित्रों को फिर से थोड़ा सा और धैर्य बनाने की बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका कार्य चल रहा है, आप धैर्य बनाए रखिए, यज्ञ भी होगा, आपका काम भी होगा और निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी होगा, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में कोई भी यज्ञ नहीं होने जा रहा। वहीं इसी समिति के एक अध्यक्ष ने, जिलाध्यक्ष ने संदेश दिया कि 25 नवंबर से लेके 11 दिसंबर के बीच आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। यानी कि फिर से वही एक डेट का गैप और इस डेट के बीच में सारी समस्याओं के समाधान के लिए आशाएं बांधना। तो ये प्रक्रिया अगर चलती रही तो शायद आचार संहिता से पहले शिक्षा मित्रों को क्या मिलेगा इसकी संभावना नहीं लगा सकते हैं। समय बहुत कम है, शायद पूरा दिसंबर भी नहीं है शिक्षा मित्रों के पास। उससे पहले सरकार के द्वारा घोषणा होना बहुत ज़रूरी है। तो बात सारी यहाँ आती है कि क्या अब इस यज्ञ की कोई अगली डेट जल्दी ही शिक्षा मित्रों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए कोशिश पूरी है यज्ञ कराने की। अब बात करें हम यूपी टेट को लेके, तो यूपी टेट के हॉल टिकट डाउनलोड करने की डेट आज ही है। आज से डाउनलोड शुरू हो गया है। आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कीजिए और देखिए आपका कहाँ सेंटर पड़ा है। प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से होगी और जूनियर की उसके बाद होगी। तो टेंशन ना लें, अब बता लें, क्योंकि काफ़ी अफवाह चल रही थी कि ये परीक्षा हटने जा रही है और अपने नियत डेट यानी 28 तारीख को ये परीक्षा नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अब परीक्षा अपने राइट टाइम होगी। ये इसलिए था क्योंकि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट थे वो अपने सेंटर नहीं भेज पाए थे, जिसकी वजह से इस परीक्षा को पोस्टपोन करने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसी बात को वायरल कर दिया है। परीक्षा अपने सही टाइम पर हो रही है, आप तैयारी करते रहिए और 28 तारीख को परीक्षा दीजिए। जो अगली खबर है देश दुनिया से जुड़ी हुई, सबसे बड़ा ऐलान आज हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके सभी देशवासियों को ये जानकारी दी कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ, कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। 3 कृषि कानून बनाए गए थे कृषि में विकास के लिए, तो उनको और बेहतर बनने के लिए, लेकिन 1 साल से ज़्यादा किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रखा था, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। और आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहा है कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई और वो कृषि में होने वाले फ़ायदों को अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। और अंत में उन्होंने देश के लिए उन्होंने कहा है कि सभी किसान भाई बंधु इस गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर आप अपने अपने घर वापस लौट जाइए, अपने परिवार के पास लौट जाइए और इस आंदोलन को यहीं ख़त्म कीजिए। वैसे कृषि से संबंधित और भी जो है फैसले सरकार लेने जा रही है। जीरो बजट की कृषि को वो प्रोत्साहन देगी, जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सरकार अपना प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर बच्चे की जिद के आगे पिता हार गया। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है,
लेकिन बच्चे की ज़िद थी कि मुझे यही चाहिए। तो पिछले काफ़ी समय से इस आंदोलन की वजह से धन की तो हानि हुई भी है, मानव क्षति भी हुई है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो इसी सत्र के यानी संसद सत्र में कर दी जाएगी, इसी महीने के अंत में। तो किसानों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं। उनकी लोकतांत्रिकता के तौर पर किए गए इस प्रयास को, किसानों के इस प्रयास को सफल माना गया है कि कहीं ना कहीं जब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और आंदोलन को संवैधानिक तौर पर रखा गया है, तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं देर ही सही सामने ज़रूर आता है। और अब एक और बड़ी अपडेट कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाजपा ने यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सरकार ने एक घोषणा पत्र समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष सुरेश खन्ना जी हैं। तो उन्होंने अपनी पहली बैठक बुधवार को की और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भाजपा के घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए अब आम जनमानस की भी राय ली जाएगी। यानी कि हम घोषणा पत्र में क्या क्या रखे हैं, इसके विचार एक्सपर्ट तो विशेषज्ञ तो देंगे ही देंगे, पार्टी के जो नेता हैं वो तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ इसमें हमें जनमानस की भी राय लेनी चाहिए। इसलिए वो व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से अब जनमानस से इसकी राय अपने पास मंगवाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है उनका 8737032031। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने विचार भेज सकते हैं कि सरकार घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल करे। और ईमेल करने के लिए आप उनके दिए ईमेल up.bjp.manifesto@gmail.com मेल पर मेल कीजिए और उन्हें बताइए कि आपके मन में क्या है, आप क्या उनके मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहते हैं। तो बीजेपी सरकार की तरफ से यानी कि इस कमेटी की तरफ से ये पहला प्रयास, पहली बैठक में ही ये प्रस्ताव पास किया गया कि जनमानस की राय ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस मैनिफेस्टो में क्या आप अपने विचार देना चाहेंगे, क्या आप अपनी राय भेजना चाहेंगे, या मैनिफेस्टो में शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई बिंदु होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पहले सभी समस्याओं का समाधान इसी सरकार के द्वारा इसी सत्र में कर देना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।